विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। गृहस्थाश्रम का महत्व। आश्रम व्यवस्था हमारी देवोपम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने गहन चिंतन मनन के उपरांत मानवीय जीवन का 4 भागों में विभाजन किया था। 100 वर्ष के आदर्श जीवन काल को 25-25 वर्ष के 4 खंडों में 4 आश्रमों में बांट दिया था। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और 50 वर्ष की आयु पर वानप्रस्थ तथा अंतिम संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने को परिपुष्ट बनाया जाता था। इसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके परिवार, समाज व राष्ट्र की सेवा करने का विधान था। वानप्रस्थ व संन्यास आश्रमों में लोक कल्याण की साधना करते हुए समाज में चतुर्दिक सुख शांति का वातावरण निर्मित करने के सतत प्रयास में मानव जी जान से जुटा रहता था। इस व्यवस्था पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य, वामप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों का उद्देश्य यही है कि गृहस्थाश्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित, समुन्नत और सुख शांति से परिपूर्ण बनाया जाए। इसका एक पक्ष यह भी है कि गृहस्थाश्रम के ऊपर ही शेष तीनों आश्रमों की समुचित पालन पोषण करने का दायित्व भी है। इसी कारण गृहस्थाश्रम को चारों में सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का आधार है, वहीं गृहस्थ आश्रम उस आधार पर निर्मित एक सुंदर भवन है। गृहस्थ धर्म भी है और योग साधना भी। प्राचीन ग्रंथों व धर्मशास्त्रों में गृहस्थ धर्म को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य कहा गया है। भगवान मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही संपूर्ण मनुष्य होता है। जब तक यह न हो वह एक अधूरा, अधकचरा और खंडित मनुष्य ही कहा जाएगा। मनुष्य जीवन में गृहस्थाश्रम की महत्ता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में अधिकांश ऋषि गृहस्थ ही थे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही उन्होंने तप किए और अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त की। राम और कृष्ण भी गृहस्थ थे। भगवान शिव भी अपनी विचित्र शंकर की बारात लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए थे और साधना व तपस्या का जीवन जीते रहे थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, गौतम, च्यवन, अत्रि, लोमस आदि अनेकानेक प्रसिद्ध ऋषियों ने गृहस्थाश्रम की मर्यादाओं का पूर्ण रूपेण पालन किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ में रहकर ही जो विलक्षण कार्य किए वे तो सर्वविदित हैं। गृहस्थ धर्म की साधना से आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा मुक्ति, स्वर्ग व सिद्धि प्राप्ति का सहज योग बनता है। कबीर ने तो गृहस्थ को सहज योग की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि यह सबसे सरल योग है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग के द्वारा मनुष्य किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने को जोड़कर शक्ति का संचार करता है और अपनी अपूर्णता को दूर करने में सफल होता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, तंत्र योग आदि 84 प्रकार के योग हैं। इन सबसे गृहस्थ योग सबसे सरल व प्रभावी है। दो आत्माओं के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा का समुचित समन्वय करने से जो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह अन्य किसी भी योग से संभव नहीं है। एकाकी जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तब उसकी उच्च श्रृंखलता एवं स्वार्थपरता पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है और उसकी आत्मीयता विकसित होने लगती है। यह आत्मीयता पहले पत्नी के साथ, फिर बच्चे के साथ और फिर धीरे धीरे अन्य संबंधियों, पड़ोसियों, समाज, राष्ट्र आदि में बढ़ते हुए विश्व बंधुत्व तक जा पहुंचती है। यह साधना आगे चलकर संसार के सभी जीव जंतुओं के साथ उसकी आत्मीयता को जोड़ देती है और वह सर्वत्र परमात्मा की दिव्य सत्ता के
आलोक के दर्शन करता है। गृहस्थ योग की साधना द्वारा मनुष्य अपने स्वार्थ का परिशोधन करके उसे परमार्थ में बदल देता है। तुच्छता एवं संकीर्णता के स्थान पर महानता और उदारता का मार्ग अपनाता है। यह सब अत्यंत स्वाभाविक और सुखद है। गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। इसमें परमार्थ, सेवा, सहायता, प्रेम, त्याग, उदारता आदि को अपनाना होता है। अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का रखना होता है कि बदले में किसी बात की इच्छा या आकांक्षा न रहे। निस्वार्थ भाव से सभी के साथ आत्मीयता और उदारता का व्यवहार करते हुए जो भी बन सके सो करने को सदैव तत्पर रहा जाए। सच्चा गृहस्थ तो घर परिवार में रहते हुए भी सन्यासी के समान होता है। दूसरों की सुख सुविधा व आवश्यकताओं की पूर्ति में उल्लास व उत्साहपूर्वक अपनी क्षमता व प्रतिभा का नियोजन करने के पश्चात ही वह अपने स्वयं के बारे में विचार करता है। जब तक गृहस्थाश्रम के महत्व को भली भांति नहीं समझा जाएगा, मनुष्य उसके स्वर्गीय आनंद का रसास्वादन कर नहीं सकता। आजकल इसी अज्ञानता का दुष्परिणाम चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। लोग गृहस्थाश्रम को मात्र मौज मजे का साधन समझकर उसके लिए लालायित रहते हैं तथा उसकी गरिमा एवं दायित्वों के प्रति उदासीन रहने के फलस्वरूप नानाविधि शोक संतापों को झेलते हुए स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं। दाम्पत्य जीवन की असफलता का यही कारण है। सुखी दाम्पत्य के ऊपर ही व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। चारों ओर कलह कलेश का जो वातावरण है उसका बीजांकुर अनियंत्रित गृहस्थ में ही होता है। वहीं से स्वार्थ, माया, मोह, लोभ आदि भी भावनाएं पनपती हैं और कालांतर में एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जो राक्षसी वृत्ति से ओतप्रोत होता है। सुसंस्कारवान गृहस्थ अपने घर के बच्चों में जन्म से ही सद्गुणों का प्रत्यारोपण करता है और उन्हें शीलवान, सच्चरित्र, पुरुषार्थी नागरिक बना देता है। इसके संपर्क में आने वाले अन्य परिवारी जन व पड़ोसी भी उसी प्रकार सत्कर्मों में प्रवृत्ति होते हैं और एक स्वस्थ व शक्तिशाली समाज एवं राष्ट्र की स्थापना में अपना ठोस योगदान देते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्व सभी युवक युवतियों को इसकी गरिमा एवं उत्तरदायित्वों को भली भांति समझ लेना चाहिए।